देखिए, बिलावल भुट्टो जैसे लोगों को मैं सीरियसली नहीं लेता। पाकिस्तान के पप्पू को कोई सीरियसली नहीं लेता है। वैसे तो मिस्टर 10% का बेटा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तालिबान और टेररिज्म का चचेरा भाई है, क्योंकि इसके माता पिता ने ही किस प्रकार से तालिबान को जन्म दिया था, इसके परिवार ने। भारत के भी पप्पू और पाकिस्तान के पप्पू दोनों एक्टिवेट हो गए हैं जब वो वहाँ के पीएलए की पिटाई की गई। अंतर जो है औकात का है। हम G20 को होस्ट करते हैं, ये ओसामा बिन लादेन को होस्ट करते हैं। 26/11 के बाद चुप रहने वाला भारत, MFN स्टेटस देने वाला भारत नहीं है। ये वो भारत है कि अगर उरी में आपने हिमाकत की तो घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा आपने किया तो घर में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। और हम वो लोग हैं जो दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर पे अगर निगाहें जो आपकी है आड़ी टेढ़ी करोगे तो चीर देंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर अब पूरे विश्व में, देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में राजनीति एक गरमाई हुई है। उनका गंभीर आरोप लगाया, लेकिन भाजपा अब इस पर जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिलावल भुट्टो का इस तरह बयान आना और लादेन से तुलना करना कि लादेन तो मर गया लेकिन मोदी जिंदा है। देखिए, बिलावल भुट्टो जैसे लोगों को मैं सीरियसली नहीं लेता। पाकिस्तान के पप्पू को कोई सीरियसली नहीं लेता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि उनके बारे में, पाकिस्तान के ही, कि ये मिस्टर 10% का बेटा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तालिबान और टेररिज्म का चचेरा भाई है, क्योंकि इसके माता पिता ने ही किस प्रकार से तालिबान को जन्म दिया था, इसके परिवार ने। तो और कौन है बुचर बांग्लादेश का, ये भी हमको याद है। 16 दिसंबर को जिस प्रकार से उनकी पाकिस्तान की फजीयत हुई थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज एक और बार उनकी फजीयत हुई है। और देखिए, पाकिस्तान को थोड़ी सी अपने बारे में कल्पना करनी चाहिए कि आज पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर बन चुका है। दुनिया में भारत को लोग इकोनॉमी का एपिसेंटर मानते हैं, पाकिस्तान आतंक का एपिसेंटर बन चुका है। और आज भी पाकिस्तान उसी राह पर चल रहा है। नहीं सर, विदेश मंत्रालय का भी ये बयान आ रहा है कि ऐसा बोल करके भारत जो गुजरात में हुआ उसे छिपा नहीं सकता। ये छल कपट से उस मामले को दबाया गया। देखिए, मुझे लगता है कि जिस देश ने आज तक कोई भी प्रधानमंत्री उनका अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया, जिस देश में फ्री एंड फेयर जुडिशरी का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, और जिस देश ने ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा हो, ऐसे देश के सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता नहीं है। परंतु देखिए, आंख बंद करके सोचिए पाकिस्तान और भारत के बारे में। जब आप आंख बंद करते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी के ग्लोबल CEO में अगर नाम याद आता है तो किसी भारतीय का नाम याद आता है। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, किसी देश का प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, भारतीय मूल का है। और अभी आप कल्पना कीजिए और सोचिए कि जब कोई ग्लोबल टेररिस्ट का नाम याद आता है तो हाफिज सईद, लखवी, या जिसको इन्होंने पनाह दी थी ओसामा बिन लादेन, इन्हीं का नाम याद आता है। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान में अंतर औकात का है। हम चांद पर जो है झंडा गाड़ के आते हैं, ये जो है झंडे पर चांद उतार कर खुश है। देखिए, एक और बात है सर, उन्होंने कहा है कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, ऐसा है कि इनको फोबिया है। पहले इंडिया फोबिया था, अब वो हिंदू फोबिया हो चुका है, और हिंदू फोबिया अब तब्दील हो चुका है मोदी फोबिया में। तीनों फोबिया एक साथ हो चुका है। जहाँ तक बात है हिटलर के एजेंडे की, ये बार बार कहते हैं हिटलर की एजेंडे पे कुछ संस्थाएं चलती है। तो बिलावल भुट्टो को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा अगर हिटलर की अनुयायी है तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार किया। आज हिंदू वहाँ पर कोई बचा नहीं है, नाम मात्र बच्चे हैं हिंदू। वहाँ पर सिखों के गुरुद्वारों पर कौन हमला कर रहा है, वहाँ पर हिंदू बेटियों के साथ अन्याय कौन कर रहा है, किस प्रकार से केवल हिंदू ही नहीं बल्कि शिया और आगा खानी के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। और अब से कुछ वर्ष पहले 71 में ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ करता था, वहाँ पर हिटलर जैसा बर्ताव किया, तभी तो भारत की सेना ने उस इलाके को लिबरेट करके बांग्लादेश बनाया। और हिटलर के कैंप अगर कहीं देखने हो, आज की तारीख में हिटलर के कैंप अगर कहीं चल रहे हैं तो वो पाकिस्तान के जो अब्बूजान है चाइना, उसके जिंजियांग प्रोविंस में जिस प्रकार से मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा है, और सबसे बड़ा अपने आप को इस्लाम और मुसलमानों का ठेकेदार कहने वाला पाकिस्तान, इस विषय पर बोलने की उसकी हैसियत नहीं है। देखिए, उस तरह के जैसे कि लगातार जो अब चीन, जो तवांग में घटना हुई, तवांग में जो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, शायद उसकी बौखलाहट आपको बिलावल भुट्टो के बयान में दिखाई देती है। देखिए, ऐसा है कि
एक नहीं अनेक पीएलए है, पप्पू लीग एसोसिएशन। तो भारत के भी पप्पू और पाकिस्तान के पप्पू दोनों एक्टिवेट हो गए हैं जब वो वहाँ के पीएलए की पिटाई की गई। और गलवान से लेकर तवांग तक जिस प्रकार से हड्डी तोड़ पराक्रम हमारे सेना के शूरवीरों ने दिखाया, पीएलए की हड्डियां तोड़ी और चाइना को बेनकाब किया, तो निश्चित रूप से जो पप्पू लीग एसोसिएशन है, चाहे भारत के पप्पू हो चाहे पाकिस्तान के पप्पू हो, दोनों ही बिलबिला रहे हैं। यहाँ का बिलावल भी बोल रहा है और वहाँ का राहुल भी बोल रहा है। लेकिन एक और बात है ना कि जैसे तवांग में हुआ, गलवान में इनको जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उधर G20 की अध्यक्षता मिलना, लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट ही सामने आ रही है। देखिए ऐसा है, फिर से मैं कह रहा हूँ ना, अंतर हैसियत का है, अंतर जो है औकात का है। हम G20 को होस्ट करते हैं, ये ओसामा बिन लादेन को होस्ट करते हैं। लोग हमारे लिए सिफारिश करते हैं कि भारत की एंट्री यूएनएससी की परमानेंट लिस्ट में हो जाए। लोग सिफारिश करते हैं, दुनिया सिफारिश करती है कि पाकिस्तान की एंट्री एफएटीएफ की लिस्ट में आ जाए, आतंकवाद की लिस्ट में आ जाए। तो यही अंतर है। हमने अपने आप को ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाया और उन्होंने अपने आप को ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर टेरर एक्टिविटी बनाया। मेरा देश जो है वैक्सीन और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, उनका देश जो है वो गधे और आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है। यही अंतर है दोनों देशों में। भारतीय सेना ने चीन को जवाब दे दिया, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री को जवाब कैसे मिलेगा? देखिए, ये वही विदेश मंत्री है जिन्होंने 6-8 महीने पहले एक बयान दिया था कि श्रीनगर का ख्वाब देखना बंद कर दो, अब तो मुजफ्फराबाद के लाले पड़े हुए हैं। उनको ये बयान याद रखना चाहिए, क्योंकि ये वो पुराना भारत नहीं है। 26/11 के बाद चुप रहने वाला भारत, एमएफएन स्टेटस देने वाला भारत नहीं है। ये वो भारत है कि अगर उरी में आपने हिमाकत की तो घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा आपने किया तो घर में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। और हम वो लोग हैं जो दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर पे अगर निगाहें जो आपकी है आड़ी टेढ़ी करोगे तो चीर देंगे। लेकिन इशारा आपका सीधा है कि पीओ को लेके ही आपका जवाब दिया जाएगा। ये तो भारत की संसद का कमिटमेंट है। हमने एक एक इंच को अपना माना है। ये भारत की संसद का एक कमिटमेंट है और इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। और जो संसद का कमिटमेंट है उसको सरकार पूरा करती है।